नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई। हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। यहां से क्वेश्चन बन जाता है एमपीपीएससी प्री में कि इस योजना का संबंध किस राज्य से है, या इसकी शुरुआत कब हुई, या इसका उद्देश्य क्या है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। 10 काफ़ी महत्वपूर्ण योजना जो है एमपी की, उनको हमने कवर किया है आज। काफ़ी कम टाइम में कवर करेंगे। आपके पास काफ़ी कम समय है, तो उसका हमको ध्यान है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपकी योजना है लाडली बहना योजना। देखिए, इसकी यदि बात की जाए तो नर्मदापुरम में नर्मदापुरम में यानी होशंगाबाद में 28 जनवरी को 28 जनवरी को इसकी घोषणा होती है। ठीक। और 5 अप्रैल को 5 अप्रैल को इसकी शुरुआत की जाती है। बात क्लियर है। और इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि हर वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये इसमें दिया जाएगा, यानी साल का 12,000 रुपये। ठीक। तो 28 जनवरी को इसकी घोषणा होती है नर्मदापुरम में। नर्मदा जयंती के अवसर पर 5 अप्रैल 2023 में इसकी शुरुआत होती है। यह आपका 23 है, 2023 की बात हो रही है। ठीक है। उसके बाद अप्रैल 5 2023 में इसकी शुरुआत होती है। और इसमें कहा गया है कि प्रति माह आपको 1,000 रुपये इसमें दिया जाना इसमें प्रस्तावित है। बात क्लियर है। चलिए, इसके बाद अगली आपकी योजना है जल मंदिर योजना। देखिए, इसका संबंध है बुरहानपुर से। यह आपका बुरहानपुर है, तो इसका संबंध है बुरहानपुर से। इसमें क्या कहा गया है कि भी बुरहानपुर में लगातार गिरते जल के स्तर में सुधार लाने का इसमें प्रयास है। जल के स्तर में सुधार लाने का इसमें प्रयास है। और इसमें अब देखिए, ये इसका उद्देश्य हो गया। अब जो जल मंदिर है, इसका संबंध, इसका मतलब क्या है। ऐसा कहा गया है कि बुरहानपुर में हर वो घर जो अपने घर में रूफटॉप हार्वेस्टिंग करेगा, अपने घर में रूफटॉप हार्वेस्टिंग करेगा, उसे जल मंदिर का दर्जा दिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या, देखिए, इसका मतलब होता है कि अपने घर की छत में वर्षा के पानी को, बारिश के पानी को इकट्ठा करना और उसे पाइप के माध्यम से। ठीक। ये जैसे आपका ये घर है, ये आपका घर है। ठीक। अब यहां पर जो आपका छत है, तो छत में वर्षा के पानी को इकट्ठा करना यहाँ पे, और उसे पाइप की, आपकी जमीन है यहाँ पर, तो उसे पाइप के माध्यम से, जो आपने वर्षा का पानी इकट्ठा किया है, उसे पाइप के माध्यम से जमीन में भेजना, जमीन में उसको संग्रहित करना। इसको बोलते हैं रूफटॉप हार्वेस्टिंग, या से वाटर रिचार्ज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर रिचार्ज। ठीक। आपने जल को रिचार्ज किया, तो इस जो घर अपने घर में रूफटॉप हार्वेस्टिंग करेगा, उससे जल मंदिर का दर्जा दिया जाएगा, या उसे जल मंदिर कहा जाएगा। क्लियर है बात। तो बुरहानपुर से इसका संबंध है। और ये 30 जनवरी 2023 को इसको लॉन्च किया गया। क्लियर है बात। 30 जनवरी 2023 को इसको लॉन्च किया गया है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, बहुत सिंपल है ये। इसमें जो अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के जो युवा हैं, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, उनकी जो आर्थिक इकोनॉमिकल हेल्प के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से एससी वर्ग के जो युवा हैं, उनकी आर्थिक सहायता की जाएगी। ठीक। और इसे कब लॉन्च किया? संत रविदास जयंती के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया। ठीक। अब देखिए, अगला है अनुगुंज कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या, देखिए क्या है ये, समझे जरा उसको। जो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग है, उनका उद्देश्य, उनका मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग जो है, वो वैश्विक स्तर का जो शिक्षा प्रणाली है। ठीक। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग, इनका उद्देश्य है कि जो वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रणाली है, उसको बोलते हैं वैश्विक स्तर की जो शिक्षा प्रणाली, उसको बोलते हैं स्टीम। क्या बोलते हैं? स्टीम, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथमेटिक्स। भाई STEAM है, तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथमेटिक्स। तो इस दिशा में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट और मैथमेटिक्स की दिशा में, इस दिशा में प्रयास हो सके। इस दिशा में हमारे जो बच्चे हैं मध्य प्रदेश के, उनका भी इस दिशा में कलात्मक और
इनका शिक्षा की दिशा में, यानी जो आपकी शिक्षा है, शिक्षा जो है, और साथ में कला, आर्ट, दोनों साथ में विकसित हो सके, बच्चे का जो टैलेंट है और उसका जो एजुकेशन है उस साथ में आगे बढ़ सके, ये प्रयास है। ठीक, तो जो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग है, तो उनका उद्देश्य रहा है कि जो वैश्विक शिक्षा प्रणाली है उस लेवल पे यहाँ के बच्चों का कलात्मक रूप से उनका कला और शिक्षा का विकास किया जाए। बात क्लियर है? तो भी 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर 2022, ठीक, देखो 4 दिसंबर 2022 को भोपाल में जो स्कूल शिक्षा के राज्य मंत्री हैं इंदर सिंह परमार, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक, क्या उद्देश्य है? वैश्विक स्तर पर जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, वहां तक उस दिशा में कार्य किया जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक। देखिए इसका उद्देश्य है कि भैया मध्य प्रदेश में सुलभ चिकित्सालय का विकास किया जाए इस प्रकार से, और यहाँ पर हर प्रकार के जो रोग होते हैं, हर प्रकार की बीमारियां, जैसे स्त्री रोग, शिशु रोग, आँख कान नाक, जितनी भी समस्या होती है सभी का इलाज एक ही स्थान पर हो सके काफ़ी। और इसमें जो आसपास के जो घर हैं उस सभी के, मतलब आसपास के जो जितने भी घर हैं उनके नज़दीक होना चाहिए। यानी आपके घर, जैसे आपका घर किसी भी एरिया में, तो आपके घर के पास में इसे खोला जाएगा, किसी व्यक्ति को दूर नहीं जाना पड़े, उसके पास में ही ये व्यवस्था हो, और किसी व्यक्ति को मतलब इसी एक स्थान पर संजीवनी क्लिनिक पर सभी बीमारियों का इलाज काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो पाए, काफ़ी कम फ्री, काफ़ी कम इसमें प्राइस में। ठीक, चलिए, तो इसका उद्देश्य है तो सुलभ चिकित्सालय की व्यवस्था की जाएगी, ये बिल्कुल फ्री होता है। इसमें एक ही स्थान पर सभी बीमारियों की चिकित्सा उपलब्ध कराने का इसमें प्रयास किया जाता है। ठीक, चलिए अब इसकी बात करें, डेट की बात करें, तो इसमें देखें आप 9 दिसंबर 2022 को उसको लॉन्च किया गया। कब किया गया? 9 दिसंबर 2022 को। ठीक, अब देखें आगे। लाडली लक्ष्मी योजना, वो थी आपकी लाडली बहना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, 28 जनवरी और 5 अप्रैल। ठीक, अब देखिए लाडली लक्ष्मी योजना क्या है, इसमें क्या, देखो क्या है जो लाडली लक्ष्मी योजना, इसमें क्या है, जो आपकी लाडलियां हैं, यानी जो कन्या हैं, लड़कियां, छात्रा हैं, उनको उच्च शिक्षा या इसको बोलें हायर एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करना, उनको इनकरेज करना, इसका उद्देश्य है। जो छात्राएं हैं वो हायर एजुकेशन ले सकें, ऐसा उनको इनकरेज करना, उनको प्रोत्साहित करना। कैसे? इसमें कहा गया है कि जो छात्राएं हैं, जो भी छात्रा स्कूल से कॉलेज में प्रवेश लेगी, उन्हें हर छात्रा को 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। बात क्लियर है? जो भी कन्या, जो भी छात्रा स्कूल से कॉलेज में प्रवेश लेगी, एडमिशन लेगी, उसे 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी, ताकि उनको प्रोत्साहन मिल सके, उनको इनकरेजमेंट प्राप्त हो सके। बात क्लियर है? देखो, स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 25,000 की प्रोत्साहन राशि या स्कॉलरशिप दी जाएगी। बात क्लियर है? पहली कक्षा से लेकर स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रम तक निःशुल्क शिक्षा इसमें दी जा रही है। बात क्लियर है? आप देखो, इसमें इसके माध्यम से और कहा गया इसमें कि अब हर साल 2 से लेकर 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। ठीक, 2 से लेकर 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाने वाला है। बात क्लियर है? और इसमें कहा गया है कि जो लाडलियां हैं, यानी कि जो छात्रा हैं और सीएम जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके बीच में संवाद होता रहे, उसके लिए लाडली ई संवाद एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है। कौन सी एप्लीकेशन है? लाडली ई संवाद एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, ताकि उनके बीच में संवाद बना रहे। बात क्लियर है? और इसकी जो शुरुआत है, इसकी एक्चुअल में शुरुआत है कि अभी जो योजना है, अभी आपकी जो 2.0 है, इसकी शुरुआत हुई थी 8 मई 2022। 8 मई 2022 को उसको शुरुआत की गई, और जो एक्चुअल योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। बात क्लियर है? अब देखिए, इसमें कहा गया है कि जो
कन्या जो छात्रा स्कूल से कॉलेज में प्रवेश लेगी उसे 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और साथ में 2 से लेकर 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा, और साथ में सीएम और छात्राओं के बीच में संवाद बना रहे, तो इसलिए लाडली ई संवाद एप्लीकेशन को भी इसमें लॉन्च किया गया है, और 1 अप्रैल 2007 में इसे लॉन्च किया गया था। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। इसके बाद चैंपियन 90 योजना देखिए, इसमें कहा गया है कि जो एससी एसटी की जो विद्यार्थी हैं, जो शासकीय विद्यार्थी है सरकारी स्कूल के, जो शासकीय विद्यार्थी है जो कि किसी विषय में कमजोर है, जैसे इंग्लिश है, साइंस है, आर्ट है, या कोई भी विषय है, जो कि नीट और आईआईटी के लिए पढ़ना चाहते हैं और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके पास कोचिंग के पैसे नहीं है, कोचिंग पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो स्पेशल क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए होता है, एजुकेशन चाहिए होता है, उनको मिल नहीं पा रहा है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा, यानी इसका उद्देश्य है कि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा का अप्रोच देना और उसमें उनको कोचिंग मुहैया कराना। ठीक, तो जो विद्यार्थी किसी विषय में कमजोर है या किसी व्यावसायिक विषय को पढ़ना चाहता है, तो उनको उस विषय के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए शिक्षा या कोचिंग देने की व्यवस्था इसमें की गई है। ठीक, तो बेसिकली ये एससी एसटी के विद्यार्थियों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, तो ये 5 सितंबर 2022 में इसे लॉन्च किया गया है। ठीक, 5 सितंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया। ठीक, विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा की अप्रोच को डेवलप करना, ताकि वो लोग इस क्षेत्र में कमर्शियल फील्ड में आगे बढ़ सकें, और उन्हें इस फील्ड में कोचिंग की व्यवस्था भी देना फ्री में। ठीक है, एससी एसटी, ये स्पेशली एससी एसटी वालों के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें संबल 2.0 देखिए, इसमें कहा गया है कि जो असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित जो श्रमिक वर्ग है उसे उन्हें आर्थिक सहायता देना। कैसे? जन्म से लेकर मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के बाद भी उनको सहायता देना, यानी अंत्येष्टि के समय जब उनकी मृत्यु होती है तब भी उनकी सहायता देना, ताकि उनका जो इकोनॉमिकल, जो उनके वीक हैं वो लोग, अंत्येष्टि में जो इकोनॉमिकल हेल्प लगती है उसमें भी इनको सहायता करना। ठीक, तो इसमें जन्म से लेकर आपकी जो मृत्यु के उपरांत जो भी आपका इकोनॉमिकल जो खर्चा होता है सब में इसमें हेल्प की जाती है। बेसिकली आर्थिक रूप से इनकी सहायता इसमें की जाती है। ठीक, अब इसमें सहायता में क्या शामिल है? सहायता में शामिल है कि सामान्य मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया। इसमें कृषि के लिए नवीनतम एवं बेहतर उपकरण की व्यवस्था, अगर आप कृषि कर रहे हो तो आपको जो उपकरण, जो आपको इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, तो उनको इसमें देते हैं फ्री में। बिजली बिल माफ़ करते हैं, इनमें बिजली बिल माफ़ करते हैं, क्योंकि जो श्रमिक होते हैं वो इनको पे करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसके बाद महिला श्रमिकों के लिए गर्भावस्था में उपचार और प्रसव के लिए सुविधाएं, ये बहुत ही कमज़ोर होते हैं। अगर ये इस दिशा में ये लोग इस कंडीशन में भी ये लोग बहुत ही काम करते हैं, उसके बाद भी उन्हें काम करना पड़ता है, इस कंडीशन में आराम चाहिए होता है, उसके बाद ये लोग काम करते हैं, तो ऐसी अवस्था में इनका सारा खर्चा सरकार उठाती है। अंत्येष्टि के लिए सहायता राशि, अगर इनके परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि उनकी अंत्येष्टि, उनके जो अंतिम क्रियाक्रम की कर पाएँ, तो सरकार इनमें इस दिशा में इनकी हेल्प करती है। इसके बाद आयुष्मान भारत योजना का लाभ, जो आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख की जो राशि मिलती है आपको साल भर में, तो उसके कार्ड, उसके लिए भी इनकी व्यवस्था की जाती है। उस दिशा में भी इनको जो सहायता चाहिए होती है वो उसमें दी जाती है। ठीक, तो बेसिकली प्रदेश सरकार के असंगठित क्षेत्रों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण और उनके उत्थान के लिए बनाई गई है। अब देखिए इसके तहत वर्तमान में जो तेंदुपत्ता जो श्रमिक होते हैं उनको भी इसमें श्रमिक के तेंदुपत्ता जो तोड़ते हैं तो उनको भी श्रमिक की श्रेणी में इसमें शामिल किया गया है। ठीक, तेंदुपत्ता जो तोड़ते हैं जो श्रमिक होते हैं उनको भी इस श्रेणी में, यानी श्रमिकों की श्रेणी में उनको शामिल किया गया है 2.0 में। ठीक, अब देखें इसकी शुरुआत की बात करें तो आपकी जो संबल योजना है, इसकी यदि बात की जाए
तो 16 मई 2022 को इसको लॉन्च किया गया। 16 मई, डेट थोड़ी सी, 16 मई 2022। 2018 में इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन जो आपका ये आपका 2.0 है, इसकी शुरुआत हुई है 16 मई 2022। ठीक, जो आपका एक्चुअल है वो आपका 18 का है, लेकिन जो 2.0 है वो आपका 16 मई 2022 का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है जलाभिषेक योजना। देखिए, जल के संरक्षण के लिए, जल के संरक्षण के लिए आप जानते हैं जल का बड़ा महत्व है, तो जल के संरक्षण के लिए, जल के स्तर में सुधार के लिए रायसेन, कहाँ से, ठीक, रायसेन के सुधार के लिए जलाभिषेक जो है, इसमें रायसेन के गैरतगंज में इसको लॉन्च किया गया। कहाँ पे, रायसेन के गैरतगंज, गैरतगंज में इसको लॉन्च किया गया। तो उद्देश्य क्या था, जल का संरक्षण, जल अभिषेक अभियान का संरक्षण का उद्देश्य है जल का संरक्षण। दोस्तों रायसेन के गैरतगंज में इसे लॉन्च किया गया और इसमें, ठीक, में इसको लॉन्च किया गया, इसको प्रारंभ किया गया। ठीक, तो इसमें बेसिकली जल के स्तर में सुधार इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए इसमें पंख अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने सुना होगा। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के योजना के तहत पंख अभियान को लॉन्च किया गया है। क्या देखो, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 जनवरी यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी को होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अवसर पर योजना के अंतर्गत, भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान को लॉन्च किया गया है। अब पंख क्या, देखो पंख की स्पेलिंग क्या होगी, पंख ANK और H। ये जो पंख है इसका मतलब क्या है, प्रोटेक्शन, इसका मतलब है प्रोटेक्शन, जो गर्ल्स है जो छात्र हैं उनको प्रोटेक्शन किया जाए। दूसरा है इसमें अवेयरनेस, उनको अवेयर किया जाए कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आपको कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। इसके बाद आपका है न्यूट्रिशन, ठीक, उनको वर्तमान और भविष्य के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है उसकी जानकारी देना चाहिए कि क्या न्यूट्रिशन आपको चाहिए और उस न्यूट्रिशन की व्यवस्था भी उनके लिए करना। और इसके बाद है आपका के यानी नॉलेज, ठीक, उनको नॉलेज देना, शिक्षा की व्यवस्था करना। और अगला आपका है हेल्थ, उनके हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक, प्रोटेक्शन सुरक्षा करना उनकी, अवेयरनेस जागरूकता, न्यूट्रिशन पोषण देना उनको, नॉलेज जानकारी, और हेल्थ और हाइजीन स्वास्थ्य और स्वच्छता का विशेष रूप से इसमें ध्यान देना। ठीक, तो पंख अभियान है, इसको 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसे लॉन्च किया गया है। और जो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है ये मध्य प्रदेश के 44 जिलों में अभी चल रहा है। तो आपका जो 44 जिला है वो उसका नाम हरदा है। ठीक, जो आपका 44th जिला है, 44th जिला जो है वो है हरदा। ठीक, तो मध्य प्रदेश के 44 जिलों में अभी ये रनिंग है, इतना पर्याप्त है। ठीक, अब देखें इसमें। ठीक, तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मध्य प्रदेश की जो महत्वपूर्ण योजना है उनको हमने इसमें पढ़ा है। बात क्लियर है, आगे भी हम पढ़ते रहेंगे। इसके बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। सभी क्वेश्चन जो आपके लिए काम के हैं 2012 से लेकर 21 तक सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं टॉपिक सेक्शन वाइज, जैसे भूगोल का अलग, साइंस का अलग, ताकि आपको समझने में याद करने में आसानी हो।